दो अलग अलग एपी है। एक एपी रहता तो आसान था, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग एपी है, तो प्रॉब्लम ये है कि दोनों एपी के लिए आपको अलग अलग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लेना पड़ेगा। एक तो समस्या ये है कि यहाँ पर आपको 4 वेरिएबल्स मिल जाएंगे। अगर एक एपी का फर्स्ट टर्म आप x मानते हैं, कॉमन डिफरेंस y मानते हैं, दूसरे एपी का फर्स्ट टर्म अगर आप p मानते हैं और कॉमन डिफरेंस q मानते हैं, तो यहाँ पर 4 अननोन टर्म्स आपके सामने आएंगे जो एक समस्या को जन्म देगा। रेशियो ऑफ सम ऑफ देयर n टर्म्स गिवन है और हमको वो टर्म्स का रेशियो फाइंड करना है, और वो भी टर्म दूसरा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड या किसी भी बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी पेचीदा क्वेश्चन है। मैं इसमें एक ट्रिक बतलाऊंगा जिसको आप अप्लाई करेंगे तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, ये मेरा दावा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहां पर 2 एपीज है, तो हम लोग फर्स्ट एपी, 2 एपी है, तो एक एपी अगर हम इसको मान लेते हैं तो इस एपी का हम मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू x मान लिया, और इसका कॉमन डिफरेंस को हम लोग y मान लेते हैं। ठीक, अब दूसरा जो एपी है, तो इस एपी के फर्स्ट टर्म को, ये सेकंड वाला एपी है, तो इसके फर्स्ट टर्म को हम कुछ और मानेंगे, तो यहाँ पर हम इसको p मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस इसका हम q मान लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास 4 अननोन वेरिएबल्स आ गया। अब क्वेश्चन के मुताबिक रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स, तो इस प्रकार से एक Sn है और दूसरा Sn है, दोनों का n टर्म्स का रेशियो या n डैश, कुछ भी सिंबल कुछ भी दे सकते हैं आप। तो Sn इक्वल टू होगा n/2 और ब्रैकेट में 2 इंटू फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म पहले वाले का x माना था तो x प्लस n-1, यहाँ पर n-1 लेंगे और इंटू d कॉमन डिफरेंस y है, तो हम लोग इसको y लेंगे। और ये तो एक एपी हुआ, फिर डिवाइड करेंगे सेकेंड एपी के n टर्म्स को, तो n टर्म्स है तो n/2 ही लिखेंगे और इंटू 2a, a यानी फर्स्ट टर्म, यहाँ पर हमने इसको p माना है, तो 2p प्लस n-1 और इंटू q, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस हमने q माना था। अब ये n/2 और n/2 तो कैंसिल कर देंगे, सेम टर्म है, बच जाता है दैट इम्प्लाइज 2x प्लस n-1 इंटू y और डिवाइडेड बाय 2p प्लस n-1 इंटू q। अब ये जो दोनों के n टर्म्स का सम का रेशियो दिया हुआ है और ये गिवन है 5n प्लस 30 इज इक्वल टू 5n प्लस 13, और इसको डिवाइड करेंगे हम, ये गिवन है 7n प्लस 27। अब यहां तक तो हमने कर लिया, अब यही पर से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा कि आगे क्या करें जो हमको फोर्थ टर्म फाइंड हो जाए। तो देखो यहां पर एक इसका जो ट्रिक है उसको याद रखो। हमको जिस भी टर्म का रेशियो फाइंड करना हो, ठीक, सबसे पहले तो ये जो यहाँ पर n है, इस n के जगह पे हम लोग यूज कर लेंगे 2n-1,
ये मान के चलो कि ये आपको यूज करना ही है, तो हम लोग n की जगह पे 2n और -1 यूज करेंगे। याद रखो ये करना ही है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा दैट इम्प्लाइज 2x प्लस n की जगह पे लिखेंगे 2n - 1 और ये 2n - 1 और ये वाला -1, ये -1 और फिर इंटू y और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2p प्लस n की जगह पे 2n - 1 और फिर ये -1 और इंटू q लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर भी तो आपको n की जगह पे वही यूज करना होगा। एक साइड कर लेंगे, दूसरी साइड नहीं करेंगे तो फिर बात नहीं बना। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं n की जगह पे 2n - 1, तो 5 इंटू 2n - 1 और प्लस 13 पाई हो गया 7n - 1, 2n - 1 n की जगह पे 2n - 1 यूज करेंगे, 7 2n - 1 और प्लस 27। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसको लिखेंगे दैट इम्प्लाइज 2x प्लस 2n - 1 -1 यानी -2 हो जाएगा, तो 2n - 2 इंटू y और ये डिवाइड कर देंगे 2p प्लस 2n - 2, यहाँ भी 2n - 2 और इंटू यहाँ पर q, क्योंकि दूसरे AP का कॉमन डिफरेंस q लिए थे, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं 5 इंटू 2 10n, 10n - 5 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 7 to 14n और -7 प्लस 27। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ भी है और इस दोनों से भी 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों से 2 कॉमन ले लो। तो जब दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा x प्लस n - 1 इंटू वाई, x प्लस n - 1 इंटू वाई और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बच जाएगा 2 और फिर ये 2n - 2 से 2 कॉमन आ जाएगा, तो इस टर्म से 2 और इस टर्म से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 हो गया और बच जाएगा फिर p प्लस n - 1, p प्लस n - 1 इंटू q और इज इक्वल टू, इधर क्या बचता है 10n 13 - 5 प्लस 8 हो जाएगा, 10n प्लस 8 और डिवाइडेड बाय 14n और 27 - 7 20, यानी कि 14n प्लस 20, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाता है x प्लस n - 1 इंटू वाई, यानी कि ये nth टर्म हो गया। अब इसको लिखेंगे tn बाय, ये भी दूसरे AP का nth टर्म है, यानी कि इसको भी हम tn लिखेंगे इज इक्वल टू 10n प्लस 8 बाय 14n प्लस 20। अब हमको क्या फाइंड करना है, फोर्थ टर्म का रेशियो, तो n की जगह पे 4 रख दो, तो ये हो गया t4 बाय t4 इज इक्वल टू, n की जगह पे 4 रखेंगे तो 10 इंटू 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 4 प्लस 20 इज इक्वल टू 40 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 14 into 4 56 plus 20 is equal to 48 divided by 676, ये 76 हो जाए।